नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मुकेश लोचब में। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, जो दूसरी पारी में हुआ था 3 से 5 बजे के मध्य, उसमें आए हुए जितने भी जीके के क्वेश्चन है उन सभी की मैं राइट आंसर की बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मैं बात करता हूं जल्दी से, मैं जो 60-70 क्वेश्चन है उन सभी की मैं आंसर की बताऊंगा। दोस्तों, आपको किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, किसने कुषाण वंश की स्थापना की थी? तो कुषाण वंश की स्थापना करने वाला है कुजुल कड़फिसेस। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो ध्यान रखना, तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था, दूसरा 1192 में और पहला 1191 में। किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना, मराठी में शुरू किया गया जो है वो है केसरी नाम से। किस नाम से भाई? केसरी नाम से। आपको इस की पीडीएफ जो है, इस वीडियो की पीडीएफ या इस पेपर की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके मुकेश लोचब नाम से। सभी मित्र इस पर जुड़ जाना। इस पर मैं अभी एक कंप्यूटर की पीडीएफ डाली है मैंने और महिला बाल अपराध की पीडीएफ डाली हुई है। और जो पहले महिला बाल अपराध की जो पीडीएफ 50 क्वेश्चनों की डाली है उसमें से 50 जो क्वेश्चन है उनमें से आज दोनों पेपर हुए, उनमें से 11 क्वेश्चन है भाई। एक बार पढ़ के जाना जरूर इस पीडीएफ को। आगे मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को शोक की नदी के नाम से भी जाना जाता है? यह है भाई दामोदर नदी, बंगाल का शोक जिसे कहा जाता है। उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो नंदा देवी नाम से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? तो मर्द पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो दीर्घकालिक नुकसान बनते हैं। निम्नलिखित में से रवि की फसल, तो ध्यान रखना रवि की फसल है सरसों की फसल। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर है? तो ध्यान रखना भाई छोटा नागपुर का जो पठार है उस पर है। 2011 की जनगणना में भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे ध्यान देना, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम, ध्यान रखना, बिहार की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम पूछी गई है? तो जनसंख्या देखो सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश की, सबसे कम है सिक्किम की। अगला, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आप सभी को पता है इसका। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो याद रखना भाई 1973 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जहां जनसंख्या वहीं सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की थी? तो भारत में विजय होती है जो राजनीतिक दल वो है बीजेपी। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, तो ध्यान रखना 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। ये साइंस का क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं भाई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो हो चुका है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र, यह है भाई देहरादून में। अगला है तीजन बाई, निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? तो तीजन बाई है पिंडवानी जो लोकगीत है उससे संबंधित है। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो नृत्य शैली एक कथक, और कथक का आदिम घराना आप सभी को पता है भाई जयपुर है, इनसे संबंधित है बिरजू महाराज। डांस प्लस नामक एक शो आता है, किस चैनल पर प्रसारित होता है? तो इसका ध्यान रखना भाई स्टार प्लस पर ये शो आता है डांस प्लस नाम से। अगला ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है? तो इसका नाम है कलरी नाम से है ये, कलरी। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गुगली ये आपको पता है क्रिकेट में होती है, क्रिकेट से संबंधित खेल शब्दावली है गुगली। किसने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग में जीत प्राप्त की थी? 2019 में आईपीएल मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया भाई, मुंबई इंडियंस द्वारा जीता गया। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो मेसी संबंधित है फुटबॉल से, मेसी का संबंध है फुटबॉल से भाई।
अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2019 मिला है भाई कुश्ती के एक खिलाड़ी को। कुश्ती के खिलाड़ी है बजरंग पूनिया, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम? भगवान बुद्ध का जो वास्तविक नाम है वो भाई सिद्धार्थ है। और आप सभी से बता दूं, महिला बाल अपराध, कंप्यूटर और करंट जीके के क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं, तो सभी मित्र पढ़ के जाना भाई। अगले दो जो पेपर होंगे, 2 दिन एग्जाम होंगे, 7 और 8 तारीख को। दिनांक 20 जुलाई 1905 को जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल और असम यानी एक भाग और दूसरा भाग शेष बंगाल, तो ये बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। हमारा सौर मंडल जो है, उस सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। यम जो ग्रह है उसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया भाई। 2018-19 के दौरान आपको बताना है कौन सा राज्य ऐसा जो सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य रहा। तो सर्वाधिक जो सोयाबीन उत्पादित होती है वो होती है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब कुछ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपके जो महिला बाल अपराध वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित। और मैंने महिला बाल अपराध की अपने टेलीग्राम चैनल जीके मुकेश लोचर पर 50 और 30 क्वेश्चनों की 2 पीडीएफ डाली है, वो पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि आज के दोनों पेपरों में उन्हीं पीडीएफ में से क्वेश्चन आए हैं भाई। आगे हम बात कर लेते हैं, ये सभी जो क्वेश्चन है आपके महिला बाल अपराध के। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो 1987 में, जब देवराला गांव सीकर में रूपगांव और सती होती है, तो उसके बाद सती निवारण अध्यादेश जारी किया गया था 1987 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में था? तो राजस्थान में एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद, जिस महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। आगे मैं बात करूं, किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया? बहुत इजी क्वेश्चन भाई, सभी को पता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह नसीराबाद से होता है भाई। महाराजा गज सिंह, तो महाराजा गज सिंह जो थे वो जोधपुर के शासक थे। महाराजा गज सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक जो ये पुस्तक है, ये राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित है। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? तो मेवाड़ राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है भाई। मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। महाराजा सूरजमल के बारे में पूछा गया कि महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो जाट शासक थे, और जाटों ने शासन किया था भरतपुर और धौलपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा भाई भरतपुर। आगे बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता? देखो ये 3 थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें ये स्टार लगा देता हूं भाई इस क्वेश्चन पर। मैं नहीं करता, ये तो कोटा, जयपुर, अजमेर तीनों ही नहीं करते, केवल बाड़मेर है वो साझा करता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर है? तो जयपुर वाला जो भाग है वो क्षेत्र कहलाता है भाई ढूंढाड़ क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ढूंढाड़। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या जो सर्वाधिक है, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। पोखरण आप सभी को पता है, पोखरण है जैसलमेर में। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी है बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ये भी इजी क्वेश्चन है, जैसलमेर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो राउत भाटा जगह है भाई चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में राउत भाटा जगह है, वहां पर परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? तो राजस्थान में औद्योगिक नगरी कहा जाता है कोटा शहर को। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल किस जिले में स्थित है? तो यह भी है भाई कोटा में। आपको ध्यान रखना, यह भी कहां पर है? कोटा में। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास राजस्थान में, उत्तर राजस्थान में
होती है श्री गंगानगर जो जिला है वहाँ पर। जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर। तो राजस्थान में मेट्रो आपको पता है कहाँ संचालित हो रही है, जयपुर में संचालित हो रही है। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहा जाता है, तो खेतड़ी झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया। आगे मैं बात करूं तो जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी, तो लोकसभा की सदस्य बनी थी 1962 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा भाई 1962। वर्तमान 2019 में निर्वाचित लोकसभा में राजस्थान से चुने गए सदस्य, तो लोकसभा में राजस्थान से सदस्य 25 सदस्य जाते हैं भाई। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 25 सदस्य। दिसंबर 2019 तक कौन राजस्थान के राज्यपाल है, तो कलराज मिश्र। इसका राइट आंसर होगा भाई कलराज मिश्र। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है, तो एक मंदिर है राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर। तो इसका राइट आंसर बी होगा। कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, यानी मूल रूप से ये जो प्रसिद्ध एक गजल गायक है जो पाकिस्तान मूल में है वर्तमान में, वो है मेहंदी हसन। आगे मैं बात करूं निम्नलिखित में से किस संगत का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो मांगणियार, भोपाल, लंगा ये तो राजस्थान से संबंधित है, बाउल नहीं है इसमें से। निम्नलिखित में से किस चित्रशैली राजस्थान से संबंधित है, तो शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़ ये तो राजस्थान से संबंधित है, लेकिन कांगड़ा जो है वो चित्रशैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो राजस्थान से संबंधित वस्त्र नहीं है बाड़मेरी। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है भाई मोहन वीणा। इसका राइट आंसर है मोहन वीणा। वर्तमान 2019 में गठित लोकसभा में जो जयपुर निर्वाचन क्षेत्र है उसके प्रतिनिधि किसके द्वारा किया जाता है, रामचरण बोहरा के द्वारा। आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ, तो इनका जन्म हुआ भरतपुर में। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम भी मिलता है, इनका नाम मिलता है नाहर सिंह। दौसा शहर किस पहाड़ी पर के नाम पर पड़ा है, तो देवगिरी पहाड़ी है उसके नाम पर ही इस शहर का नाम दौसा शहर पड़ा है। बांकली बांध, ये बंकली या बांकली बांध किस नदी पर है, तो एक लूणी नदी की सहायक नदी है सूकड़ी नदी, उस पर बना हुआ है। आगे मैं बात करूं तो रुड्ढा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रुड्ढा किस वर्ष स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1995 में। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल्स कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष, देखो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में आईसीसी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है, तो यह अविकानगर, टोंक, मालपुरा जो जगह है वो जगह, तो मालपुरा होगा इसका राइट आंसर। सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है, तो 8.4, तो लगभग दे रखा है आपके 9%। निम्नलिखित में से कौन सा नेता बाबोसा के नाम से जाने जाते हैं, आप सभी को पता है बाबोसा बोला जाता है भैरू सिंह जी शेखावत को। किस वर्ष में राजस्थान पंचायतन अधिनियम को लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1953 में किया गया था। ठीक है, अब देखो एक राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो प्रोसोपिस सेनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। तो भाई ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने, और कुछ एक दो क्वेश्चन करंट के है वो बिल्कुल आप नेट से देख के सर्च कर लेना भाई। तो दोस्तों ये थे दूसरी पारी में जो एग्ज़ाम हुआ था उनकी आंसर की। तो सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी के पास इसकी आंसर की उपलब्ध हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।